बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद रसूल हक और आप देख रहे हैं चेक। दोस्तों, आज का हमारा एजेंडा आइटम है जी रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। वैसे तो आपको पता होगा, ओवरव्यू आपके पास होगा कि जी रैम क्या होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर और क्या वर्क करती है, उसकी क्या टाइप्स हैं और एडिशनल नॉलेज हो वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है सबसे पहले कि देखिए, हम इसको डायनेमिक एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर के अंदर से कहीं से भी डाटा को एक्सेस कर सकता है रेंडमली, डायरेक्टली। ठीक है, अगर सीपीयू को किसी भी डाटा की रिक्वायरमेंट है तो वो किसी भी सेल के एड्रेस के थ्रू उसको डाटा वो प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये रैम का एक स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी फॉर्मल इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ hardware in a computing devices where the operating system, application, programs and data in current use are kept so they can be quickly reached by the device's processor। ठीक है, होता ये है कि हमारे रैम के अंदर कुछ ऐसा डाटा सेव होता है जो हमारा प्रोसेसर, जो हमारा सीपीयू फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ कर रहा होता है। प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर उस डाटा को फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा होता है या करंटली उसको अगर वो यूज़ करता है, मतलब कि कुछ ऐसा डाटा है जो करंटली यूज़ हुआ है, हमारे प्रोसेसर ने उसको यूज़ किया है तो वो हमारे रैम में सेव हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये रैम जो होती है ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। अगर आपका वोल्टेज इसको मिलता है तो ये ऑन रहता है। ठीक है, रैम इज़ द मेन मेमोरी इन अ कंप्यूटर। इट इज़ मच फास्टर टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू than other kind of storage such as hard disk, SSD। ठीक है, random access memory is volatile memory, that means data is retained in RAM as long as the computer is on। ठीक है, but it is lost when the computer is turned off। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ऊपर ये बात हो चुकी है। How does RAM works? हमारी RAM वर्क कैसे करती है? The term random access as applied to RAM comes from the fact that एनी स्टोरेज लोकेशन, मतलब क्या है कि एनी स्टोरेज लोकेशन जहाँ पे आपका डाटा सेव हो सकता है, रैम कहीं से भी रेंडमली डायरेक्ट उस डाटा को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, जिस तरीके आपकी हार्ड डिस्क होती है वो एक सीक्वेंस से आपकी स्टोरेज को चेक करती है। ठीक है, लेकिन जो रैम होती है वो रेंडमली कहीं से भी डाटा को उठा सकती है। ठीक है, आल्सो नोन एज एनी मेमोरी एड्रेस। ठीक है, मेमोरी एड्रेस कहीं से भी किसी भी मेमोरी एड्रेस से उसको डाटा को उठा सकती है। ठीक है, कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। ओरिजिनली द टर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश रेगुलर कोर मेमोरी फ्रॉम ऑफलाइन मेमोरी। ठीक है, ये जो हमारे पास टर्म है रैंडम एक्सेस की, ये इन दो मेमोरीज के दरमियान फ़र्क करता है। कौन कौन सी? रेगुलर कोर मेमोरी एंड ऑफलाइन मेमोरी। ऑफलाइन मेमोरी क्या होती है? टिपिकली रेफर टू मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स को आपने देखा होगा, ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ये किसी ज़माने में टेप्स को यूज़ किया जाता था ऑडियो को सेव करने के लिए। ठीक है, हम ऑडियो को सेव करते थे, ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेते थे। ठीक है, तो ये टेप्स होते थे फ्रॉम विच आ स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा कुड ओनली बी एक्सेस बाय लोकेटिंग द एड्रेस सिक्वेंशली। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस के साथ उसमें वो डाटा स्टोर होता था। ठीक है, स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द टेप। ठीक है, जब डाटा से उसे हम निकालते थे वो स्टार्ट से उसको एक सिरे से उसको स्टार्ट करते थे। रैम इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल इन अ वे दैट इनेबल डाटा टू बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, रैम को इस तरीके ऑर्गेनाइज किया गया है कि कहीं से भी उस डाटा को एक्सेस कर सकता है ये। ठीक है, अदर टाइप ऑफ स्टोरेज सच एज द हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है आपकी, CD रोम होता है, आल्सो एक्सेस डायरेक्टली और रैंडमली। ठीक है, इन चीज़ों को भी, इन ड्राइव्स को भी, इन मेमोरी लोकेशंस को भी रैम डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। बट द टर्म रैंडम एक्सेस इजंट यूज्ड टू डिस्क्राइब दीज अदर मेमोरीज। ठीक है, नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ रैम। सबसे पहले डायनामिक रैम होती है। डायनामिक रैम की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मेक्स ऑफ द टिपिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस रैम। ठीक है, एंड एज वाज
प्रीवियसली नोटेड दैट के जी ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है कि ईच डी रैम सेल हैज़ ए चार्ज और लेक ऑफ चार्ज। आपका कोई भी डी रैम सेल होता है, जैसे कि आपको पता है कि अगर नहीं पता तो भी सुन लीजिए कि मेमोरी के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है। उन सेल के एड्रेसेस को आपके प्रोसेसर यूज़ करते हैं, ठीक है, डाटा को हासिल करने के लिए। तो डी रैम का जो सेल है हैज़ ए चार्ज होता है या लेक ऑफ चार्ज होता है, हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। जो आपका सेल होता है, ठीक है, उसके साथ आपके कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और उन कैपेसिटर्स के अंदर ईच डी रैम सेल जो है उसके साथ कैपेसिटर होता है। उस कैपेसिटर की कोई एक वैल्यू होती है, एक पीक वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। पीक रेंज होती है कि इस रेंज पे जाके आप डाटा इसमें सेव कर सकते हो। अगर उससे आप बियॉन्ड जाते हो तो क्या होता है, वो डाटा लीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस सूरत में हम उन कैपेसिटर्स को हम रिफ़्रेश करते रहते हैं, ठीक है जी, आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड्स। कुछ मिली सेकेंड्स के बाद हमें उसको रिफ़्रेश करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमारा डाटा लीक ना हो सके। तो ये होता है हमारे डायनेमिक रैम में, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो उसमें होते हैं वो सर्व करते हैं एज ए गेट, ठीक है, डिटरमाइनिंग वेदर आ कैपेसिटर्स वैल्यू कैन बी रीड और रिटन, ठीक है। अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डी रैम, ठीक है। पहले हमने देखा कि डी रैम क्या होती है, अभी हम डी रैम को जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंड करते हुए उसकी टाइप्स को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो रैम्स लगी होती है वो डी रैम की एक टाइप होती है, ठीक है। डी रैम की एक सबसे पहली जो टाइप है वो है एस डी रैम, ठीक है, सिंक्रोनस डी रैम और एस डी रैम। इम्प्रूव परफॉर्मेंस थ्रू इट्स पिन्स, ठीक है, पिन्स के थ्रू ये हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, इन्हेंस करता है। कैसे? विच सिंक्स अप विद डाटा कनेक्शन बिटवीन मेन मेमोरी एंड द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मेन मेमोरी के दरमियान एक कनेक्शन आपको प्रोवाइड करके देता है। कंप्यूटर्स हैव यूज्ड दिस सिंकिंग फीचर सिंस द मिड 1990s, ठीक है। देन है जी हमारे पास DDR/SD रैम। DDR/SD रैम has a feature of SD RAM but with twice data transmission rate या frequency, ठीक है। DDR से मुराद होता है डबल डाटा रेट, ठीक है, कि एक आपकी जो मेमोरी है उससे आपका डबल डाटा रेट वो मतलब किस तरीके के डाटा को रिसीव कर रहा है, डाटा पे प्रोसेस कर रहा है, डाटा को आउटपुट कर रहा है, ठीक है। तो ये DDR जो है ये हमारे कंप्यूटर्स के अंदर DDR, जिस तरह आपने सुना होगा DDR2, DDR3, ठीक है, DDR4 भी है। तो DDR जो होता है डबल डाटा रेट होता है कि प्रीवियस जो है ये बेसिकली आपके एक मतलब फीचर्स होते हैं या आपकी क्लासेस होती हैं। मिसाल के तौर पे अभी एक फर्स्ट क्लास आई है, फिर उसके बाद जो कुछ फीचर उसमें इन्हेंस करके जो आएगी वो DDR2, 3, 4 इस तरह वो चलता है, ठीक है। इसकी क्लासेस होती हैं। यहाँ तक क्लियर है कि DDR का मतलब क्या है, ठीक है, कि डबल डाटा रेट हो जाता है उसका। देन है जी ECC DRAM। दिस टाइप ऑफ DRAM कैन फाइंड करप्टेड डाटा एंड समटाइम्स इवन फिक्स इट, ठीक है। ये एक ऐसी आपकी रैम होती है कि ये करप्टेड डाटा को लोकेट करती है, देन उसको कभी कभार वो फिक्स भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है DDR2, DDR3, DDR4, ठीक है। ये ऐसी टाइप्स है कि जो हमारे कंप्यूटर्स लैपटॉप के अंदर यूज़ होती हैं। मैनी HP कंप्यूटर यूज़ द DDR सीरीज़, ठीक है, ये एक सीरीज़ होती है। मिसाल के तौर पे DDR2 पहले लॉन्च होती है, उसके बाद जो आएगी वो DDR3, उसके बाद DDR4, ठीक है। इस तरीके ये प्रोसेस चलता है। जिस तरीके आपके प्रोसेसर्स हैं Core i3, फिर जो आया Core i5 आया, फिर आपका 7 आया, फिर अभी Core i9 है, ठीक है। तो इस तरीके ये प्रोसेस करता है। द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर यह है कि आपकी अगर आप ये इसके बाद में वरी हो जी के DDR2 क्या है, 3 क्या है, तो ये जनरेशन्स है, ठीक है। पहले DDR2 आया, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो DDR3 था, ठीक है। विच इज़ इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ सीरीज़, ठीक है। DDR4 फॉर एग्जांपल इज़ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन DDR2 एंड 3, ठीक है।
ये कुछ पिक्चर्स हैं, आप इनको देख सकते हो। अच्छा, हमारे कंप्यूटर्स में इस तरह का ना इस तरह की जो है वो रैम नहीं होती, क्योंकि ये देखिए इस पर ये कवर है, ठीक है, ये इसका केस है, इसके अंदर हमारी रैम है, ठीक है। ये ना वो आप इस पे वो हो जी कि हमने इसको कभी देखा नहीं है, ठीक है, ये इसका केस है। इफ़ यू परचेज़ आ न्यू रैम, यह बताया गया कि अगर आप उसको ज़्यादा मतलब अगर न्यू परचेज़ करते हैं इस दौर में तो आप DDR4 को चूज़ करें, ठीक है। देन सेकंड टाइप ऑफ रैम है, सबसे पहले हमने ऊपर जो टाइप ऑफ रैम देखा तो वो डी रैम को हमने डिस्कस किया। अभी एस रैम आ गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी होती है? आल्सो नीड्स कांस्टेंट पावर टू होल्ड ऑन टू। ये भी वही है कि कांस्टेंट पावर अगर आपके पास है तो आपका डाटा ये स्टोर रखेगी, ठीक है। बट इट डजंट नीड टू बी कॉन्टीन्यूसली रिफ्रेश्ड द वे ऑफ डी रैम डज, ठीक है। मतलब ये है कि आपका जो डी रैम था, जो आपकी टाइप ऑफ रैम थी, डी रैम थी, वो वहाँ पर हम अपने कैपेसिटर्स को कॉन्टीन्यूसली रिफ़्रेश करते रहते थे, लेकिन यहाँ पर वो वाला केस नहीं है। यहाँ पर आपने किसी भी चीज़ को रिफ़्रेश नहीं करना है, ठीक है। इन एस रैम इंस्टेड ऑफ द कैपेसिटर होल्डिंग द चार्ज द ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच। वहाँ पे भी वो स्विच का काम कर रहे थे, ठीक है। विद वन पोजीशन सर्विंग एज वन एंड द अदर पोजीशन एज ज़ीरो। स्टैटिक रैम रिक्वायर सेवरल ट्रांजिस्टर्स टू रिटेन वन बिट, ठीक है। अभी होता पता ही क्या है, हमारे डी रैम में वन बिट को होल्ड करने के लिए सिर्फ एक ट्रांजिस्टर होता था, लेकिन एस रैम में एक बिट को रिटेन रखने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कई ज़्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि हमारी एस रैम डी रैम से ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो हमारी एस रैम डी रैम से एक्सपेंसिव भी होगी, ठीक है। तो ये एक मिसाल है हमारे कैशे की, ठीक है। कैशे मेमोरी आपने सुना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है, और ये उससे रिलेट करती है, ये साइज़ में भी कम होती है, इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं। एक बिट को आपके कई ज़्यादा ट्रांजिस्टर जब हैंडल करेंगे, आपको अंदाज़ा लगा लें कि कितनी फास्ट मेमोरी हो जाएगी आपकी, पर निस्बत ये कि एक ट्रांजिस्टर एक बिट को हैंडल कर रहा है, रिटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये एस रैम और डी रैम में बुनियादी फ़र्क है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर्स में डी रैम की कैटेगरीज यूज़ होती हैं, लेकिन एस रैम भी होती है जो कि हमारे प्रोसेसर के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। बाकी जो डी रैम है, जिस तरीके DDR2 3 4 जो ऊपर मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई हैं, वो हमारे प्रोसेसर के बाहर यूज़ होती है, लेकिन ये जो स्टैटिक रैम है ये एज ए कैशे काम करती है, तो ये हमारे प्रोसेसर के अंदर ही होगी, ठीक है, CPU के पास। अच्छा, अभी कैशे की टाइप्स क्या है, कैशे क्या है, उस पर सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने उस पर बात की हुई है कि CPU के साथ कैशे होती है, कैशे कितनी टाइप्स की होती हैं, उनको किस तरीके वो वर्क करती हैं, ये सारी डिटेल उस वीडियो में है, आप उसको देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आई बटन में भी इंशाल्लाह वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिक आपका फ़र्क होता है एस रैम और डी रैम में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाउएवर एस रैम इज़ सिग्निफिकेंटली फास्टर एंड यूज लेस पावर देन डी रैम, ठीक है। द प्राइस एंड स्पीड डिफरेंसेस मेन। स्टैटिक रैम इज़ मेनली यूज इन स्मॉल अमाउंट एज कैशे, ठीक है। जिस तरह कैशे बहुत ज़्यादा कम कैपेसिटी तो उसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कम उसका साइज़ होता है, इसी तरीके आपकी ये एस रैम होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा होते हैं और ये इनसाइड आपके प्रोसेसर के काम करता है, ठीक है। आई थिंक स्लाइड्स ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये था एक बुनियादी एक आपका नॉलेज ऑफ रैम कि रैम क्या है, वो काम किस तरीके करती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, रैम की बेसिक हमारे कंप्यूटर के अंदर यूज़ होने वाली टाइप्स कौन कौन सी हैं, DDR1 2 3 4, ठीक है।
DDR1 तो अब यूज़ नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड वर्जन था। लेकिन अभी हमारे कंप्यूटर के अंदर DDR2, 3, 4 ये यूज़ होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने स्टैटिक रैम को देखा, इसका वर्क क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।